दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सेंसस जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग जनगणना कर रहे हैं, उनको पहले कुछ ऐसा नज़री नक्शा तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस बार सेंसस में सबसे पहले उनको फील्ड के अंदर जाकर डायरेक्ट डेटा कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनको जिस एरिया के अंदर डेटा कलेक्ट करना है, उसका जो है उन्हें एक नक्शा तैयार करना होगा, जिसे नज़री नक्शा नाम दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे उस एरिया जिस भी एरिया के अंदर आप डेटा कलेक्ट करोगे, उससे पहले आप उस एरिया का कैसे एक नज़री नक्शा तैयार कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मुझे इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में डिप्लोमा किया है और मैपिंग का काम एक्चुअली हमारा कोर फील्ड है। हमने कुछ विलेजेस लेवल पर मैप्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ इस तरीके के मैप्स। लेकिन आपको जो है कुछ इस प्रकार के मैप्स है वो प्रिपेयर नहीं करना है। आपको सिंपल जो है एक ड्रॉ करने होते हैं मैप को। तो वो कैसे करने हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कुछ विलेजेस लेवल पर जो है मैप्स प्रिपेयर किए थे। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, हाउस बाउंड्री भी देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी फीचर्स है, स्ट्रीट है और जो मेन रोड है, जो स्ट्रीट है, इसके साथ साथ जो कच्ची सड़कें हैं और जितने भी लैंडमार्क है, जैसे यहाँ पर पॉन्ड है, स्कूल हो गया और जो टेम्पल हो गया, पार्क हो गया, जितने भी लैंडमार्क आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे, आप आसानी से जो है उनको ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आप जो भी आपको एरिया अलॉट किया जाएगा, उसको आप जो है उसको कैसे आप जो है एक मैप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब उसका कैसे आप जो है नज़री नक्शा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये आप देखोगे तो ये पॉपुलेटेड एरिया है इस विलेज का। और किस आपको भी कुछ इस प्रकार से जो सबसे पहले एक जो है बाउंड्री डिसाइड करनी है, जिसके अंदर आप डाटा कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक बार जो है आउटलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से कर देते हैं हम इसको आउटलाइन। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है बाउंड्री आपकी आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार यहाँ से फिर से। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से अगर देखो, यहाँ से इसको मैं हाउस को कर देता हूँ। ठीक है, और ये आप देखोगे तो रोड है, स्ट्रीट है। आप देखो ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये है पूरा का पूरा एक पॉपुलेटेड एरिया। ये मैंने पॉपुलेटेड एरिया बना रखा है। अब आपको भी कुछ इस प्रकार से जो आपको एरिया दिया जाएगा, उसको सबसे पहले आपको एक बाउंड्री है वो डिसाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपको हाउस नंबर या जो आप डाटा कलेक्ट करोगे हाउस के, तो उसके हाउस नंबरिंग देना। इसके साथ साथ जो लैंडमार्क है, जैसे पॉन्ड, टेम्पल है, तो उनको ड्रॉ करना, वो सारा हम इस वीडियो में आसानी से सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। और मैंने ये काम ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं आपको, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली जो ये काम है, ये तो एकदम प्रोफेशनल यानी कि पूरा एक्यूरेट काम है जो हमने अभी कर रखा है। ये आप काम देखो तो ये एक्यूरेट काम है। हमने भी यहाँ पर जो है गाँव के अंदर डाटा कलेक्ट किया और उस डेटा को हमने जो है कलेक्ट करने के बाद इस जो जितने भी आप हाउस देख रहे हो, उन हाउसेस के साथ हमने उसको लिंक भी किया है। तो ये जो है एक्यूरेट काम है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आसान तरीके से बताऊंगा। आपको सिंपल जो है वो ड्रॉ करना है। एक सिंपल आपको A3 जो पेज है, उस पर आपको कैसे जो आप डेटा कलेक्ट करोगे जिस जिस भी हाउस का, वो आपको हाउस ड्रॉ करना है रफली, और उसको जो है एक बार उसको नंबरिंग देना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताने वाला। ये तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे हमने तैयार किया है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको कैसे तैयार करना है। और इस बार एक खास बात ये है कि अगर आप जो है नजरी नक्शा यानी कि मैप्स नहीं बनाते हो, तो पूरा सेंसस डाटा जो है आपका गलत हो सकता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेरा गांव है, ठीक है, और मान लो आपको इस गांव का डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको इसका कैसे नजरी नक्शा बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हम इस यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। जितने भी रोड है और स्ट्रीट है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये हाइड कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, गूगल अर्थ प्रो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो किसी भी ब्राउज़र से। और इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है इस सॉफ्टवेयर को, इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप या पीसी में। और इसका मैं आपको फ़ोन के अंदर कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और जो नजरी नक्शा है वो हम क्यों तैयार कर रहे हैं इस बार, उसके कुछ बेनिफिट्स है, तो वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे अच्छे से। तो आपको सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। और जो भी आपको एरिया है वो, जैसे कि इसी एरिया में आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मैं इसको एक बार टिल्ड एंड कंपास कर लेता हूँ ताकि यहाँ से सही से ड्रॉ कर सकें। अब जैसे आपको ये एरिया दिया गया है, तो आपको सबसे पहले इसकी आउटलाइन बाउंड्री है वो डिसाइड करनी है। ठीक है, और उसके बाद देखो इसके अंदर जितने भी फीचर्स है, जैसे कि पॉन्ड है, स्कूल है, जितने भी हाउस है, स्ट्रीट है, जितने भी
और जितनी कच्ची इस बार जितनी भी कच्ची सड़कें हैं, मेन रोड है, इधर देखो आप ग्राउंड हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसका एक आउटलाइन जो बाउंड्री है वो प्रिपेयर करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया के नाम से कर रखी है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ऊपर की तरफ, ऐड पॉलीगॉन का, ये देखो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से अब आपको एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, आप देखोगे तो ये यहाँ से हम जो है इसको कर लेते हैं ड्रॉ। तो आपको बस सिंपल यहाँ से इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स लेने हैं। जैसे आप देखोगे तो ये सड़क है, ठीक है। सो सेंसस में इस बार जो हम ये मैप क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं HLB, यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। ये आप कई तरीके से बना सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप अपने फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गूगल अर्थ प्रो में आपको बता देता हूँ। ये ना एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आपको हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम कर सकते हो आप, मतलब ठीक है। तो इस प्रकार मैं सॉफ्टवेयर में आपको बता रहा हूँ, आप फ़ोन से भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन के अंदर आपका इतना हाई एक्यूरेट नहीं हो पाएगा काम। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है आपको एक बार रफली करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर जो है रोड्स को अंदर ले रहे हैं, और जितने भी ये आपकी जो हाउसेज है, जैसे ये एग्रीकल्चर जो एरिया आपका जो यहाँ पर है ना खेतों में, उसको हम एक बार यहाँ से छोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आउटलाइन बाउंड्री डिसाइड क्रिएट कर रहे हैं, इसको हाउस लिस्टिंग तो नाम दिया गया है, ठीक है। मैं आपको एक बार रैंडम तरीके से यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको नाम दे सकते हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ HLB, ठीक है, ओके। सो हमारा ये देखो यहाँ पर साइड में आ चुकी है बनकर। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर चलेंगे, स्टाइल कलर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको आउटलाइन कर दें, देखो आप, ठीक है। ये आपका वो एरिया आ गया जिसके अंदर आपको डेटा कलेक्ट करना है हाउसेज का। आपकी जो रोड है वो ड्रॉ करनी है आपको रफली पेंसिल से, और जो आपकी लैंडमार्क है जैसे मंदिर है, स्कूल है, पार्क है, वो आपको ड्रॉ करनी है। अब कैसे करनी है ये आप समझो। तो सबसे पहले हम इसको एक बार यहाँ से टिल्ट एंड कंपोज कर लेते हैं, ताकि ये सही से जो है हमें ऊपर एरियल व्यू जैसे हम देखते हैं वैसे दिखे, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे तो इस विलेज के अंदर इतना पूरे के अंदर अभी देखो आप पूरा आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पूरे का, ठीक है। आप इसको यहाँ से जाओगे, स्लाइड बार को उठा देना, अब इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है। वैसे ये प्रोसेस जो है अगर मैं आपको रियल में करवाऊँगा ना तो ये वैसे प्रोसेस लंबी है, क्योंकि इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर भी है, जिससे हम पूरे इस एरिया को पूरा है वो अपने दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर वहाँ से इसको कर सकते हैं। बट आप रफली काम करोगे तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल इसको स्क्रीनशॉट लेना है, देन उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है एक A3 साइज़ पर। ए जो 3 साइज़ पेज होता है आपका, A3 साइज़ का जो पेज होता है उस पर निकलवा लेना है। A4 पर तो ये छोटा निकलेगा, बड़ा निकलेगा A3 है। अब उसमें आपको ये आपने जो भी बनाया ड्रॉ किया है उसको उसका प्रिंट निकलवा लेना है इस एरिया का। अब जैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ये जैसे आपको रोड दिख रहा है तो इस रोड पर आपको ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से या पेन से। जो भी मंदिर टेम्पल है वो ड्रॉ कर लेने हैं, जो भी हाउस आपको यहाँ से दिख रहे हैं, जिस भी हाउस का आप डाटा ले रहे हो वो ड्रॉ कर लेना है, और उसको नंबरिंग दे देना है 1 2 3 4। स्ट्रीट है तो उस जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनको 1 2 3 नंबर दे देना है। इसके साथ मेन रोड है तो उनको 1 2 3। तो इस प्रकार से आप जहाँ भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस भी हाउस होल्डिंग का डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको नंबर देना है और उसको एक यहाँ से ड्रॉ कर लेना है रफली, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली में जब हम इस गाँव का, ये मेरा गाँव है, तो हमने गाँव पर 2 प्रोजेक्ट हमने प्रिपेयर किया था हमारे कोर्स के ड्यूरिंग, ठीक है। तो उसमें हमने भी पूरे गाँव का डाटा कलेक्ट किया था, तो हमने भी एक रफली ना सैटेलाइट्स इमेजेस, ये सैटेलाइट इमेजेस है, इस सैटेलाइट्स इमेजेस का हमने एक प्रिंट निकलवाया था। और हमने जिस भी घर पर हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे उसको हम मार्क भी कर रहे थे, उसको नाम भी दे रहे थे, ये इनकी ये इस घर का हमने डाटा लिया है और इस घर का मेन हाउस होल्डिंग का नाम ये है। इस प्रकार से हमने कर लिया था। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप एक काम कर सकते हो, आप ज़ूम
इन करके अब जैसे कि आपको ये एरिया है, इस एरिया का डाटा लेना है सबसे पहले तो, फिर इस एरिया का डाटा लेना है। तो आप देखोगे तो इस एरिया को आप जो है प्रिंट निकलवा लो अपने प्रिंट A34 साइज़ पेज पर, और उसके बाद इसका निकलवा लो, और इन दोनों को ना आप ओवरलैप करके अच्छे से इनको आप जोड़ लो। ठीक है, हमने भी यही किया था। हमने कुछ अलग-अलग पेजेज़ के जो है, जैसे हमने कुछ इतना एरिया का एक अलग प्रिंट निकलवाया, फिर इतने एरिया का अलग प्रिंट निकलवाया, फिर इतने का अलग निकलवाया, और इनको सबको हमने जोड़ दिया था, ओवरलैप करके इनको मर्ज करके एक बड़ा नक्शा जो है तैयार कर लिया था इस गाँव का पूरा। और हमने उसके बाद जो है डाटा कलेक्ट किया, तो हमने मार्किंग भी की थी। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो अच्छे से दिखाई देगा आपको कि कौन से घर की बाउंड्री कहाँ तक है। तो ठीक है, बट आपको एक एक्यूरेट नहीं करना है, आपको सिंपल रफली करना है। मतलब आपको एक ड्रॉ कर लेना है, 20 हाउस का आपने डाटा लिया है और आपको उस हाउस का नंबर है वो देना है, जैसे 1, 2, 3, 4 जितना भी है। तो इस प्रकार से जो आप ये काम कर सकते हो पीसी और लैपटॉप के अंदर गूगल अर्थ प्रो की हेल्प से। बाकी आप इसका फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, और इसका आप यूज़ चैट जीपीटी के थ्रू भी करवा सकते हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा।